देखो पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो इसमें पहले हम देखते हैं नेम ऑफ अकाउंट क्या आ रहा है। सियाराम ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो सियाराम क्या हो गया, कैपिटल। पहला अकाउंट हो गया कैपिटल। दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कैश, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कैपिटल क्या है, इसको मैं स्टार ऊपर ही कराता हूँ वरना स्पेस नहीं मिलेगा, सॉरी। पहला अकाउंट हो गया कैपिटल, दूसरा अकाउंट हो गया कैश। कैपिटल का अपना कैपिटल नेचर होता है, कैश हमारी एसेट्स होती है। कैपिटल बढ़ रही है क्योंकि मालिक ने पैसा लगाया तो कैपिटल राइज कर रही है, और पैसा बिजनेस में आया तो वो भी राइज कर रहा है। कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और कैश अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। यहाँ तक तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब इसको जनरल प्रॉपर में दिखाना है, तो जनरल प्रॉपर में दिखाने का तरीका फिर वही है जैसे हमने 5 कॉलम बताए थे। पहला रेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर में देखो कैसे आएगा, जो डेबिट हो रहा है, डेबिट ये हो रहा है, डेबिट हो रहा है कैश, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और एलएफ आ गया। यहाँ पे उसका अमाउंट आएगा 50,000, 50,000 अमाउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और टू क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल, तो सियाराम कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा क्रेडिट, वो यहाँ पे आएगा 50,000। तो हमारी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सियाराम कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे नरेशन आएगी, जो इसका कंक्लूजन होता है बीइंग, सीधा लिख सकते हो, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बस ये इसकी नरेशन होती है। तो यहाँ तक ऑलरेडी हम कर चुके थे, बस उसको प्रेजेंट करना है इसके अंदर। जो डेबिट है वो ऊपर आ जाएगा, जो क्रेडिट है वो नीचे आ जाएगा, लिखना है ऐसे ही आपको। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। तो इसकी हम बात करें तो गुड्स के लिए परचेज में परचेज वर्ड ही आता है। मैंने कल बता दिया था कि गुड्स आप परचेज करते तो परचेज वर्ड ही आएगा। दूसरा अकाउंट आ गया कैश अकाउंट। परचेज के नेचर की बात करें तो ये हमारा एक्सपेंस होता है, कैश के नेचर की बात करें तो ये हमारी एसेट्स होती है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, हमने परचेज किया तो बढ़ रहा है, और कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, कैश कम होता है तो क्रेडिट होता है। अब ये हमें डेबिट क्रेडिट मिल गया, मतलब डेबिट हो रहा है परचेज और क्रेडिट हो रहा है कैश। तो जब हम जनरल प्रॉपर बनाएंगे तो जनरल प्रॉपर के अंदर डेट का कॉलम, कुछ नहीं, यहाँ पे डेट दे रखी है 2 जनवरी, तो 2 जनवरी यहाँ आ जाएगा। फिर पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें क्या आएगा, डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है परचेज, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परचेज अकाउंट, अब पूरा लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, फिर थोड़ा गैप देके यहाँ से टू क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। डेबिट का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 20,000, और क्रेडिट का अमाउंट इसके सामने 20,000। नरेशन में मैंने कहा था, नरेशन कहते हैं हम इसे लिखते हैं बीइंग, बीइंग लिख के ये पूरी लाइन भाई लिख दो, परचेज गुड्स फॉर कैश, या बीइंग कैश परचेज, एक ही बात होती है। कैश परचेज का मतलब ये नहीं होता कि आपने कैश को परचेज किया है, इसका मतलब होता है कि जो आपने परचेज किया है वो कैश में किया, ठीक है। कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब एक ध्यान रखना कि जब भी केवल नाम गिवन होगा और कैश वर्ड गिवन नहीं होगा तो हम ये मानते हैं कि हमने ये उधार परचेज किया, ये ध्यान रखना। यहाँ पे केवल सुभाष का नाम गिवन है और कहीं भी कैश वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे जो 2 अकाउंट आने वाले हैं, एक अकाउंट आ रहा है परचेज अकाउंट, दूसरा अकाउंट आ रहा है सुभाष अकाउंट। परचेज हमें ऑलरेडी पता है एक्सपेंसेस होता है,
सुभाष की बात करें तो ये लायबिलिटी होगी, क्रेडिटर हो गया, तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, एक्सपेंस 99% बढ़ता ही है, ध्यान रखना। और सुभाष, पहले सुभाष को कोई पैसे नहीं देने, अब देने पड़ रहे हैं, ये भी बढ़ गया। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ये डेबिट होता है, और लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो ये क्रेडिट होती है। तो इसका मतलब परचेज तो डेबिट होगा, सुभाष क्रेडिट होगा। तो अब इसकी जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। जो जर्नल बनेगी हमारी, जर्नल, उसके अंदर डेट का कॉलम, उसमें आपका 4 जनवरी आ जाएगा, जनवरी 4। फिर अगला कॉलम पर्टिकुलर का, देन LF एंड डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर में परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, देखो ऊपर ये डेबिट हो रहा है। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। अब ध्यान रखना, नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं आता, सिंपल सुभाष लिखोगे। और अगर अकाउंट लिखना है तो एपोस्ट्रोफी का साइन लगाओगे ऐसे, सुभाष एस लिख के फिर अकाउंट। तो दो ऑप्शन है, या तो आप ये लिखो ही मत, सीधा सुभाष लिखो। अगर लिखते हो तो एपोस्ट्रोफी का साइन लगा के सुभाष अकाउंट ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना इसका, हमेशा किसी भी नाम के आगे। तो डेबिट में अमाउंट आपका आ गया 12,000, ऊपर देखो 12,000 है, और क्रेडिट में यहाँ भी 12,000 आ गया। इसके सामने ये वाला अमाउंट, इसके सामने ये वाला अमाउंट। और नरेशन अगर हम लिखेंगे तो बीइंग, सीधा आप लिख सकते हो क्रेडिट परचेज, सीधा क्रेडिट परचेज, इतना बहुत है। या अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, जो ऊपर लाइन गिवन है वो पूरी लिख दो, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष के नाम। ठीक है बेटा, देखो एक बार ध्यान से।